गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो हमारा सेट चैप्टर चल रहा है, समुच्चय नाम का जो चैप्टर है, तो उसमें 1.4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1.4 के पहले अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वेन आरेख के बारे में, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम होता क्या है या वेन आरेख होता क्या है। तो यहाँ पर आपके पास है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो देखिए ध्यान से, वेन डायग्राम या वेन आरेख है क्या। अच्छा, वेन क्या है? वेन एक मैथमेटिशियन थे, ठीक, जिन्होंने ही इस आरेख के बारे में, इस डायग्राम के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इन्हीं के नाम से, अब भाई साइंटिस्ट है, मेहनत करेंगे तो अपना नाम देके ही जाएंगे ना। आप भी होंगे तो मेहनत करेंगे तो अपना नाम देके जाएंगे कि आपको दुनिया याद रखे, ठीक। तो देखिए वेन थे, तो वेन ने एक डायग्राम दिया, ठीक, तो उन्हीं के नाम से क्या नाम पड़ा, वेन डायग्राम। अच्छा, तो अभी तक आप लोग सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जान चुके हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। अच्छा, सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं, तो यू से। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम हमेशा एक रेक्टेंगल से निरूपित करते हैं। अगर इस तरीके से हम बना देंगे तो यह रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। अच्छा, कोई अगर दूसरा सेट हो, ठीक, अगर ए बी सी, अगर कोई सेट ए है, कोई बी है, कोई सी है, अगर ऐसा कोई सेट है तो उसको हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। तो यही था हमारे वेन आरेख के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा छोटा मोटा सेट जो होता है, ए बी सी डी एफ सी, ऐसे कोई सेट है, ठीक। अब जितने भी सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है ना, उससे छोटे ही होंगे, तो हम कहेंगे उन सबको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही है वेन आरेख या वेन डायग्राम। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला यहाँ पर समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक। आप अगर बुक है आपके पास तो आप ओपन करके रखें पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है? अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है भाई? मिला जुला कर रहना, मिलजुल कर रहना, मिला जुला कर लिखना, ठीक है। तो यूनियन ऑफ द सेट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सेट ए है और सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 है, और यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास सेट बी है और यहाँ पर 4 5 है, सेट बी है और यहाँ पर क्या है, 4 5 है। तो अगर सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 और 5 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेट ए में अगर 1 2 3 है और सेट बी में अगर 4 5 है, सेट बी में 4 5 है, तो सेट ए और सेट बी को हम आपस में मिलाकर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिंबल आता है ए यूनियन, ठीक है ना, ए यूनियन बी। तो इस तरीके जो सिंबल होता है इसका नाम क्या है, यूनियन, ठीक। तो अपना एक सिंबल होना चाहिए, तो बार बार यूनियन लिखना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, तो यूनियन, यूनियन जो आपका सम्मिलन होता है, सम्मिलन का प्रतीक जो सिंबल क्या होता है, इस तरीके से। तो ए यूनियन बी का वैल्यू अब कितना मिलेगा, तो यूनियन बी आपको मिला के लिखना है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब है जितने भी समुच्चय का यूनियन लेना है सभी को के अवयव को मिलाकर लिख दीजिए। तो ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कुछ और टर्म्स की बात करें कि कोई सेट ए है, अगर सेट का ए का यूनियन अगर आप 5 से लेते हैं, सेट ए का यूनियन आप किससे लेते हैं, 5 से, तो बताइए 5 क्या है, रिक्त समुच्चय है। अच्छा, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं है जबकि ए में अवयव है, तो इसको मिला के लिखेंगे तो बताइए आपके सेट ए के ही तो अवयव आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है और 5 अगर जो आपका सेट है, 5 में कोई सेट अवयव नहीं होता, तो इन दोनों को मिला के लिखना है, तो बताइए इसमें कुछ नहीं, इसमें 1 2 3 है, तो मिलाएंगे तो 1 2 3 बनेगा, इसका मतलब यही बना, ठीक है, ये मतलब हो गया। अच्छा, ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट से ले, ध्यान रखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, अगर यूनिवर्सल सेट से लें तो बताइए ए और यू यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन लिया जाए, मिला के लिखा जाए, तो बताइए ओवरऑल हमको क्या मिलेगा भाई, यूनिवर्सल सेट ही तो मिल जाएगा। ओवरऑल क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूनियन ऑफ द सेट या दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन मतलब होता है मिलाकर लिखना। अच्छा, इनका मतलब हो गया मिलाकर लिखना। अब इनको वेन डायग्राम के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर यह सेट ए है, अगर यह सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक, तो यह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अगर ये हमारा सेट ए है और सेट बी है तो बताइए सेट ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अच्छा बी में क्या है, 4 है, 5 है। आप कहेंगे सर आपने यहाँ तो लिखा नहीं, ठीक है ना, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि अगर इसमें हम 4 5 लिख दिए तो बताइए वह सेट ए के भी अंतर्गत आ जाएगा, जबकि सेट ए में क्या बताइए 4 5 है, नहीं है, इसके लिए हमने इसको बाहर लिखा है। अच्छा अब यही जो अब ए यूनियन बी को वेन आरेख से वेन ने कैसे दिखाया, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को मिलाकर, तो बताइए ए और बी को मिलाकर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एरिया है, यह जो टोटल एरिया है इसी को हम लोग क्या करते हैं, जितना हम मार्किंग कर रहे हैं, जितना हम मार्किंग कर रहे हैं यही आपका क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। तो इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना, तो हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब आपको यूनियन का मतलब क्या समझना है, यूनियन का मतलब होता है सभी चीजों को मिलाकर लिखना। अब इसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन के पास, ठीक, इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। तो यहाँ पर है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अच्छा इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, यूनियन का ऐसे था, तो इंटरसेक्शन का इसका उल्टा होता है, ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, अगर हम सेट ए में हमारे पास सेट ए है, यहाँ पर 1 2 3 है, और एक हमारे पास सेट बी है, यहाँ पर 4 3 और यहाँ पर 9 है, इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है यूनियन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा कर दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको मिला के लिखना है। तो बताइए हमको ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों में देखिए कौन कौन से अवयव कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है, केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारा इंटरसेक्शन बी मिल गया, ठीक है ना, देखिए बहुत आसानी सॉल्व हो गया। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी मिला। अच्छा इस पर भी अगर कुछ टर्म्स अगर हम बात करें कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको अगर हम वेन आरेख से दिखाना चाहते हैं, तो वेन आरेख हमने ए और बी बना लिया, ठीक है, ए और बी। तो यह सेट ए, यह टोटल जो है यह यहाँ से यहाँ तक यह सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और यह टोटल यहाँ से यहाँ तक सेट बी को। अच्छा तो अब हमको इसको फिल करना है, तो आपको पता है ए में 1 2 3 है, बी में 4 3 5 है, तो सबसे पहले जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको भरे। तो ध्यान सुनना आपको, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भरना है। तो बताइए इंटरसेक्शन वाले में बताइए दोनों में जो कॉमन होगा, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए ध्यान से, तो यह 3 जो आया, बताइए ए इंटरसेक्शन भी 3 है, तो यही तो 3 है, तो यहाँ पे इतना जो मार्किंग कर रहे हैं, इतना जो मार्किंग कर रहे हैं, यह क्या कहलाता है, यही हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इतना जो हिस्सा है यह इस वाले वेन आरेख से भी गिरा है, और इतना जो हिस्सा इस वाले वेन आरेख से भी गिरा है, तो यह जितना पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा। अब हम ए को भरना चाहते हैं, बताइए ए में क्या है, 1 2 3 है, तो 1 और 2 को यहाँ भरेंगे, कहेंगे 3 यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पे 4 3 9 है, तो 3 यहाँ पर है, 4 9 यहाँ पर है। अच्छा हम आपसे कहें कि सेट ए में, केवल सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप कहेंगे 1 और 2, ठीक। अच्छा हम कहें कि सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, लेकिन केवल अगर कहा जाएगा केवल सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 2, ठीक है ना। जो सेट ऐसे भी कर सकता है कि सेट ए में हो लेकिन सेट बी में ना हो, तो सेट ए में जो हो और लेकिन बी में ना हो, तो बताइए बी में 3 चला जा रहा है, तो इसका मतलब 1 2 होगा, ठीक है ना, ये तरीका हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन बी क्या होता है और उसका हम किस तरीके से वेन डायग्राम में दिखाते हैं, तो कौन सा हिस्सा वेन डायग्राम पे इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा अब यहाँ पे भी देखें कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन हम रिक्त समुच्चय से चाहते हैं, तो बताइए रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव नहीं है, इसमें तो अवयव है, तो बताइए अब कोई अवयव इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है और इसमें है, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अच्छा अगर यहाँ आप देखें कि ए इंटरसेक्शन अगर यूनियन से ले, ये क्या है, यूनियन सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, तो उससे लेंगे, तो बताइए सेट ए में जो होगा वह यू में तो सभी अवयव होंगे, तो इसका मतलब यही कॉमन करेगा, तो यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन के बारे में देखा और किस तरीके से वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखा। अच्छा आगे चलिए, आगे देखते हैं पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। तो देखिए ध्यान से, पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय जिसे हम कंप्लीमेंट्री सेट कहते हैं, कंप्लीमेंट्री सेट, कंप्लीमेंट्री सेट। तो देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री सेट क्या है। तो देखिए पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, किसी भी सेट का अगर हमको कंप्लीमेंट्री सेट चाहिए, तो अगर ऊपर हम बार लगा दें, ठीक, या इसके ऊपर एक डैश लगा दें, तो इसका मतलब क्या होता है,
सेट ए का पूरक, सेट ए का पूरक, इसको भी क्या कहेंगे, सेट ए का पूरक, मतलब कंप्लीमेंट्री को हम दिखाने के लिए उसके ऊपर, सेट के ऊपर या तो बार लगाएं या तो डैश लगाते हैं। तो इसे पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ द ए, ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ द ए। तो सेट ए का हमको क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट में से आपको उस सेट को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में से आप जब सेट ए को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यूनिवर्सल, आपको ए कंप्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यह पूरक समुच्चय करने से पहले हम डिफरेंस ऑफ द सेट देख लेते हैं कि दो सेट का डिफरेंस कैसे किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ डिफरेंस ऑफ द सेट। अगर सेट ए हमारे पास है, सेट ए में यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, और सेट बी में हमारे पास है यहाँ पर 1 2, ठीक है ना, ये हमारे पास 2 है। तो अगर सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 है और सेट बी में हमारे पास 1 2 है, सेट बी में हमारे पास 1 2 है, तो हमको डिफरेंस चाहिए, मतलब हमको ए माइनस बी चाहिए। तो देखिए ए में से हमको बी के अवयव को क्या करना है, माइनस करना है। तो डिफरेंस ऑफ द सेट, दो समुच्चय के अंतर का क्या मतलब होता है कि सेट ए में से बी के अवयव को माइनस करना है। तो सेट ए में से बी के अवयव को माइनस करना है। तो बताइए सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5, अच्छा सेट बी में क्या है, 1 2 है। तो सेट बी के अवयव जो है उसमें सेट ए से माइनस कर देते तो 1 2 गैप हो जाएगा। तो बताइए सेट ए में क्या बचेगा, 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 5, ठीक है। आपको ध्यान समझना है कि a माइनस बी का मतलब है कि b में जो अवयव है, देखिए ए में उस अवयव है उन सबको माइनस करिए, अब जो a में बचते हैं वही लिख दीजिए। अच्छा, तो b माइनस ए अलग आएगा। तो देखिए b माइनस ए, सेट b में हमारे पास क्या है, 1 2 है, और यहाँ पर हमारे पास a को माइनस करना है 1 2 3 4 5। तो 1 2 केवल माइनस होगा, तो 1 2 केवल माइनस होगा, तो b में अब 1 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं बचा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 रिक्त समुच्चय। तो हमारे पास क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो हमने देखा कि दो सेट का डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम पूरक समुच्चय पर आते हैं, कंप्लीमेंट्री सेट पर आते हैं। तो देखिए किसी भी सेट का कंप्लीमेंट जो होता है उसके ऊपर बार या डैश लगा हो तो उसे हम कंप्लीमेंट्री सेट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट है, तो ये कंप्लीमेंट है, तो ये कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आपको सेट ए माइनस करना है। तो पूरक समुच्चय को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और सेट ए में हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3, और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है ना, 7 है, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ए का पूरक समुच्चय चाहिए, तो उसके ऊपर बार लगाएं या डैश लगाएं, उसका मतलब होता है पूरक। अब बताइए पूरक समुच्चय क्या मतलब, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस समुच्चय ए। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, और समुच्चय में हमारे पास 1 2 3। तो बताइए 1 2 3 को हटाना, तो 1 2 3 हटेगा, तो बताइए यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, 4 5 6 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4 5 6 7, ठीक है ना, तो आपको ये मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट को हम देखिए यूनिवर्सल सेट में कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक सेट ए है, ठीक, तो बताइए सेट ए है, तो सेट ए का कंप्लीमेंट, तो सेट ए में कौन कौन आते हैं, 1 2 3 आते हैं, 1 2 3, और बताइए इसमें क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 तो बाहर ही होंगे, ठीक है ना। अब ए का कंप्लीमेंट मतलब ए को आपको गैप करना है, मतलब ए को नहीं लेना है। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए को नहीं लेना है। तो ए को नहीं लेना है, इसका मतलब बाहर का कंसीडर करना है। तो यह जो हम मार्किंग कर रहे हैं, यही जो मार्किंग है यहाँ पर, यही किसको दर्शाता है, ए कंप्लीमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए को नहीं लेना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया ए कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीमेंट वेन डायग्राम से, वेन आरेख से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने टोटल जितने कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए। अच्छा, आगे देखिए कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, जैसे ए यूनियन बी का अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट हो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये होता है ए कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बन जाता है बी कंप्लीमेंट। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, एक और होता है कि अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो, तब यहाँ पर होता है आपका ए कंप्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर अब यूनियन बन जाएगा। अच्छा, ये यूनियन है और यहाँ पर बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों जो फार्मूले होते हैं, इसी को हम लोग कौन सा फार्मूला कहते हैं, डिमॉर्गन्स फार्मूला कहते हैं। तो ये आपका डिमॉर्गन्स फार्मूला है। तो डिमॉर्गन्स फार्मूला है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी टोटल का कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है,
ठीक है ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट है यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्शन हो, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा। अच्छा, और अगर हम देखें कि ए कंप्लीमेंट है और इसके ऊपर हमने एक कंप्लीमेंट और लगाया, तो देखिए कंप्लीमेंट है उसके ऊपर आपने एक कंप्लीमेंट और लगाया, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अगर आपको देखना है कैसे तो देखिए ध्यान से, बताइए ए कंप्लीमेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 5 6 7, तो बताइए ए कंप्लीमेंट का हमको कंप्लीमेंट चाहिए ना, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसका मतलब यू माइनस क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट u माइनस ए कंप्लीमेंट। तो u माइनस अगर यहाँ पर ए कंप्लीमेंट होगा तो u में आपके पास क्या है, u में आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 और ए कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट में 4 5 6 7, तो बताइए 4 5 6 7 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो 1 2 3 ही तो बचेगा यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पे क्या आपको क्या मिला 1 2 3। अब बताइए 1 2 3 क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो देखिए अब हमको पता चला कि ए कंप्लीमेंट के ऊपर अगर कंप्लीमेंट है तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब अगर 2 बार कंप्लीमेंट है तो ही मिलेगा, अगर 4 बार कंप्लीमेंट तब भी तो ए ही मिलेगा। अच्छा, अगर 3 बार कंप्लीमेंट है तब आपको ए कंप्लीमेंट मिलेगा, जैसे ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फिर इसके ऊपर कंप्लीमेंट तो आपको ए कंप्लीमेंट मिलेगा। मतलब अगर ऑड नंबर में है तो कंप्लीमेंट मिलेगा, अगर इवन नंबर में है तो आपको वही सेट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि पूरक समुच्चय क्या है, ठीक है ना, और पूरक समुच्चय और यहाँ पे डिमॉर्गन्स क्या है। तो अच्छा, डिमॉर्गन्स को भी आपको प्रूव करना है तो 2 सेट ए और बी लेकर आप यहाँ पर ए यूनियन बी पहले निकाल लें, फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट आपके पास होगा। फिर यहाँ पर ए कंप्लीमेंट निकाल लें, फिर ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से देखेंगे एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल आपको दिखेंगे। तो आपको ये फार्मूला बस याद रखना है, इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन जो बी है ए यूनियन बी को छोड़कर, ठीक, कंप्लीमेंट लगाए मतलब उसको नहीं लेना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अगर इसको वेन आरेख से अगर यहाँ पे दिखाएं तो देखिए ए यूनियन बी तो यही होता है पूरा मिलाकर, ठीक। अगर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है बाहर तो ये होगा, तो मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब होगा मतलब ए टोटल छोड़कर, ए टोटल छोड़कर तो कहाँ का कंसिडर करना है, बाहर का, ठीक। तो बाहर का जो होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अब कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले क्या है, उन फार्मूले से कुछ जो वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से बनाएं, ये हमारा है यहाँ पर ऐसे, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और यह सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और यह सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए यह जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंडिकेट करते हैं ये हिस्सा आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जो टोटल हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। तो हम चाहते हैं कि ए यूनियन का सिंबल ऐसे होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी मतलब हमको ये टोटल हिस्सा चाहिए, ये टोटल। तो ए यूनियन बी चाहिए तो हम कहेंगे सर ए और बी को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे जब सर हमने ए और बी को जोड़ा तो ए और बी को जब जोड़ा तो बताइए यह वाला पोर्शन 2 बार आ गया क्या, जबकि एक ही बार आना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है सेट में कोई चीज रिपीट नहीं करती, तो एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि जब सेट ए को आपने कंसीडर किया तब भी हिस्सा आया और सेट बी को कंसीडर किया तब भी हिस्सा आया। इसका मतलब सर अगर यह इंटरसेक्शन जो सर्वनिष्ठ वाला हिस्सा है अगर 2 बार आया तो एक बार माइनस कर देंगे तो एक ही बार बचेगा। तो हमने कहा ठीक है यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये हमारा सेट के फॉर्म में है। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो देखिए ध्यान से, अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 3 तो अगर एन ए लिखा हुआ है तो एन ए का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को हम एन ए से रिप्रेजेंट, एन का मतलब क्या है नंबर। तो बताइए इसमें कितने अवयव है, 3 लोग हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है ना। तो एन ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब इसको भी हम नंबर में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए, ठीक, प्लस में एन बी और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूले से हम क्या करेंगे, कुछ व्यवहारिक क्वेश्चंस जो हैं, ठीक, वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन बोलें कि मान लीजिए किसी गांव में, ठीक है ना, किसी गांव में 65 लोग हैं। कितने लोग हैं, 65 लोग हैं, और ये 65 लोग, ठीक है ना कोई चीज खाते पीते हैं। तो यहाँ बताया गया कि अगर 65 लोग हैं, टोटल गांव में कितने हैं, 65 लोग। तो यहाँ से कहा गया कि टी, ठीक है ना, टी प्रीफर करने वाले मतलब टी चाय पीने वाले, मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं, चाय पीने वाले आपके पास, चाय पीने वाले यहाँ पर 20 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कॉफी पसंद करने वाले, ठीक है ना, कॉफी पसंद करने वाले मतलब ये यहाँ पर कितने हैं, 30 हैं, ठीक है ना। कॉफी पसंद करने वाले 30 हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसा करते हैं 40 ले लेते हैं, ठीक, 40 और इसको यहाँ पर 30 ले लेते हैं। तो टी प्रीफर करने वाले 30 हैं और कॉफी प्रीफर करने वाले कितने हैं, 40 हैं।
तो अच्छा 65 जो है वो कुछ ना कुछ प्रीफर करते हैं, ये मेंशन है। तो बताया गया 65 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ प्रीफर करते हैं, मतलब चाय कॉफी या तो हो सकता है दोनों प्रीफर करते हो। और यहाँ पे जो टी है, टी प्रीफर करने वाले कितने हैं, 30 हैं। अच्छा हमने केवल कहा चाय मतलब पसंद करने वाले, हमने ये नहीं कहा केवल चाय पसंद करने वाले। केवल चाय अगर कहेंगे तो जो कॉफी पीते हैं वो नहीं आ पाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। और कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, 40 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, एन ए और प्लस में एन बी और माइनस में कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर सेट ए को समझ लिए टी को रिप्रेजेंट करता है और सेट बी को समझ लिए कॉफी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ठीक है ना, जो सभी लोग कुछ ना कुछ प्रीफर करते हैं। तो बताइए कितने लोग हैं, 65 लोग। यही तो यूनियन बी का मतलब यही तो होता है कि सभी को मिलाकर। तो बताइए सभी को मिलाकर कितने, 65। अच्छा एन ए, तो बताइए चाय प्रीफर करने वाले कितने, 30, तो यहाँ पे 30 हो गया। अब बताइए कॉफी प्रीफर करने वाले 40, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब आपको चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रीफर करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रीफर करते हैं। तो 40 30 कितना हो गया, 70। इसको इधर भेज दिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना मिल जाएगा, 70 माइनस 65 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज प्रीफर करते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने इस फार्मूले से सॉल्व कर दिया। आपको क्या करना है कि 1.6 में जाएंगे आप जब आगे, तो आपको सभी व्यावहारिक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वाले प्रश्न मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी फार्मूले से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहां पे क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को वेन आरेख से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पर एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू हो गया और यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है। अच्छा सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को, तो हमने लिख दिया टी। अब यह जो हिस्सा है पूरा टी को, अच्छा ये हिस्सा जो पूरा है किसको, कॉफी को, या कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमसे कहा कि 65 जो है वो कुछ ना कुछ प्रीफर करते हैं। इसका मतलब जो 65 कुछ ना कुछ प्रीफर करते हैं, तो इसका मतलब यूनियन दिया है, ठीक। अगर कहता कि ये कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब उसमें से कुछ ही करते होंगे तो और कुछ बाहर चले जाते, ठीक। लेकिन मेंशन है कि 65 जो है प्रीफर करते हैं, या टी कॉफी या तो हो सकता है दोनों कुछ प्रीफर करते हो। तो अब 65 हमको दिया, इसका मतलब कि टी और कॉफी मिलाकर कितने लोग प्रीफर करते हैं, 65 लोग, ये मतलब हो गया। अच्छा बताइए टी प्रीफर करने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग, और यहाँ पर कॉफी प्रीफर करने वाले कितने लोग हैं, 40 लोग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 40 लोग हैं तो इसको अगर फिल किया जाए तो बताइए हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना मिला है, 5 मिला है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए चाय प्रेफर करने वाले 30, तो यहाँ पे 5 हो गए, तो बताइए इधर कितना भरेंगे, 25 भरेंगे। अब बताइए कॉफी प्रेफर करने वाले 40, तो यहाँ पे 5 भर गए, तो इधर बताइए कितने होंगे, 35। अब सभी को ऐड कर देखिए 65 आता है कि नहीं, 35 5 40 हो गया, 40 40 20 60 5 65, देखिए 65 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बताइए केवल चाय पसंद करने वाले, तो केवल चाय पसंद करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जो कॉफी भी ना पसंद करते हो, तो केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, 25 लोग होंगे, ठीक है। अच्छा केवल पूछा जाए केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, 35 लोग होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टोटल सेट चैप्टर है, ठीक, आप 1.4 1.6 1.5 1.6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।